अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, नाउ डेज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज, क्या वाकई पाकिस्तान का दिवालिया हो रहा है? क्या पाकिस्तान के पास अपने लोगों के लिए अब कुछ बाकी नहीं रह गया? क्या वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जब से वजूद में आया तब से अब तक के वर्स्ट टाइम पीरियड से दो चार है। ये सब का रीज़न क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान दिवालिये के करीब है, सब डिस्कस करेंगे और बताएंगे आज मुकम्मल ऑथेंटिसिटी के साथ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स क्यों कर रही है। तो किसी भी इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए एक रीजन सबसे पहले और ऊपर आता है, वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अपने सारे अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। दिन ब दिन इन्फ्लेशन रेट हाई होता नजर आ रहा है और लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी गवर्नमेंट को देखते दिखाई देते हैं। खाने की नॉर्मल और बेसिक से बेसिक चीजें कॉमन पीपल से दूर नजर आती हैं और यही सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी के कोलैप्स होने की मानी जा रही है। और इस इन्फ्लेशन की बड़ी वजह पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट के पूरे टेन्योर को मुकम्मल ना होने देना है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिसास्टर रहा है कि इधर कोई भी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर जो कि 5 साल है मुकम्मल नहीं कर पाता, जिसके बहुत से रीजंस हैं जिनको हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब का असर पाकिस्तान में बिगड़ती पॉलिटिकल सिचुएशन और इस मुल्क की आवाम पर पड़ता नजर आता है। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट बदलने से या फिर गवर्नमेंट के अपने टेन्योर मुकम्मल ना करने का असर इकोनॉमी पर कैसे पड़ने लगा। तो किसी भी गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ फाइनेंशियल पॉलिसीज भी चेंज होती हैं, जिनका असर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तौर पर दिखाई देता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को हटा कर आती है तो वो उस पहले वाली गवर्नमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स ख़त्म करती है ताकि वो उनको गलत साबित कर सके, और यहीं से स्टार्ट होती है फाइनेंशियल क्राइसिस। व्यूअर्स, समझने वाली ये बात है कि पाकिस्तान अब तक 274 बिलियन डॉलर का मकरूज है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को एक कर्जा पूरा करने के लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अपग्रेड करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी 376 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के बजट का 1/3 हिस्सा लोन और लोन के साथ इंटरेस्ट में ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर रखी है ताकि मुल्क के पैसे को बचाया जा सके। साथ ही साथ मुल्क में कुछ लॉज ऐसे भी बनाए गए जो कि किसी भी एक्स्ट्रा मनी को खर्च करने से रोक सकें, जैसे कि मुल्क भर में मार्केट्स, मॉल्स और शॉप्स रात 10 बजे बंद करने का ऑर्डर दिया गया ताकि बिजली को बचाया जा सके और इन्फ्लेशन रेट कम किया जा सके। कहा यह भी जा रहा था कि मार्च 2022 के आखिर तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स यानी ज़खायर 11.245 बिलियन डॉलर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिजर्व्स दिसंबर 22 को 6.715 बिलियन डॉलर तक आ गए, जो कि 4 साल की कम तरीन सतह पर है। 2022 में आने वाले एक बड़े सैलाब ने भी मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया और कई बिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ एक सैलाब ने पाकिस्तान को दिया, जो कि ग्लोबली बदलते हुए क्लाइमेट की वजह से था। कई हजार लोग घरों से बेघर हो गए और मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ओवरऑल कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान अपने बुरे वक्त से लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और लोग आज भी हिम्मत से इन हालात का मुकाबला करते दिखाई देते हैं। इन शॉर्ट, पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अवाम मिलकर काम करें और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना टेन्योर मुकम्मल करे ताकि वो दुनिया में एक बार फिर अपना मकाम बना सके। पाकिस्तान विल राइज अगेन इंशाल्लाह।
اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی بہت بھی انفارمیشن ملی ہو یا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا چینل کو، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.